मैं ये कह रही हूँ कि न राष्ट्रवाद के नाम अगर पर आज यही तीनों न शहीदों के नाम पर वोट मांगा जा सकता है, तो न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। पूरा देश जानता है। नहीं, न शहीदों के नाम पर वोट मांगना चाहिए और न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। क्या बोले तूने? शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए। कैसे हो सकता है ये? मजाक बना रखा है इन लोगों ने। नहीं, हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए, ना, आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं। शाबाश बेटा। शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, पर आप अपनी नीतियों के नाम पर मांग, बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांगकर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। राजस्थान में था और सारे के सारे जितने भी देखिए आलोक जी, शहीदों के फोटो, ये डिबेट आपके और मेरे बीच में अव्वल नहीं है। मैं इस बात को कहकर खत्म करना चाहती हूँ कि जब जबरदस्ती एक माँ को हाथ में चेक देकर एक तस्वीर खिंचाने की कोशिश की गई तो उसका उतनी ही निंदा की गई। आज तक पर हमने उतनी ही निंदा उसकी की। आप ऐसा नहीं कर सकते। अब अगर आपकी इजाजत हो तो आपके राजनीतिक विरोधी आपका जवाब दे दें, या फिर मीडिया वर्सेस कांग्रेस का डिबेट आप चाह रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? श्वेता जी, अगर वो किसी कांग्रेस के मंत्रियों ने या नेताओं ने कर दिया होता तो आप मीडिया के साथ ही हमारा सर फोड़ देते। सवाल पूछ नहीं सर तो मैं किसी का नहीं फोड़ती हूँ। खैर इस चीज को छोड़िए, लेकिन मेरे लिए वो राजनेता क्या, मेरे लिए वो व्यक्ति नहीं है जो ऐसा करता है। जाइए, राष्ट्रभक्तों की सरकार है। हमारे हिसाब से वो व्यक्ति नहीं है, वो इंसान होने का दर्जा अपना नहीं रख सकता है। अगर जो उसने कुकर्म किया था उस दिन, एक मां के हाथों में, एक शहीद के मां के हाथों में उस तरह से चेक देकर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका राजनीतिक जवाब आपको प्रेम शुक्ला जी दें और ये मीडिया वर्सेस कांग्रेस का डिबेट ना हो तो बेहतर होगा। मीडिया वर्सेस कांग्रेस नहीं, मैं तो कह रहा हूं उस दिन हल्ला बोल में क्यों नहीं था टॉपिक। हल्ला बोल, देखिए उस समय सीधा है। श्वेता जी मैं आऊं? जी प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले है 2 महीने तक। हमास और इजराइल 2 महीने तक चलता है। अब ये शांत पूरे हिंदुस्तान के मीडिया में क्यों? क्योंकि उससे हिंदू मुसलमान होके उनको आज तक से शिकायत। इलेक्शन गोइंग स्टेट्स में बीजेपी को वही मैं कह रही हूं। मैं हल्ला बोल का आज का टॉपिक बदल देती हूं। कांग्रेस वर्सेस मीडिया हम लड़ लेते हैं। हम आज इस बात पर चर्चा करना चाह रहे हैं कि 3 राज्यों को मुख्यमंत्री कब मिलेगा। सवाल पूछ रहा हूं। अरे मैंने तो आपको जवाब दिया है। आप बहुत अच्छी एंकर हैं, बहुत सीनियर एंकर हैं। आलोक जी, अब श्वेता जी अब इन्होंने 10 मिनट का जो बात कही मैंने जस्टिफाई किया। आप अवसर दें तो मैं कुछ, जिस दिन से चुनाव खत्म हुआ है 30 तारीख के बाद हमास नहीं दिख रहा कहीं पर भी, किसी चैनल पे हमास नहीं दिख रहा। सीज फायर भी बीच में हो गया था, चुनाव भी हमास की खबरें खत्म हो गई। रोज दिख रहा था, सारे रिपोर्टर वहां हवाई जहाज लेके इजराइल पहुंच गए। नहीं रोज दिखाइए भाई हमास, इनको अच्छा हर चीज पर आपत्ति मत कीजिए ना आलोक जी, की हर चीज पे आपको आपत्ति है। ये क्यों कवर करते हो, ये क्यों लिखा, ये नाम क्यों दिया, सस्पेंस क्यों कह रहे हो, हमारे लिए आप सर कुटव्वल कहते हैं, सब चीज। सर आपको हम एडिटोरियल बोर्ड में रख लेंगे, पहले हम जवाब ले लें जरा। हाँ प्रेम शुक्ला जी बोलिए। जी श्वेता जी, अब मैं इनसे, श्वेता जी मुझे कृपा करके जरा बताइए, आलोक जी बताएंगे अभी 12 मार्च 1993 को जो आरडीएक्स आया था जिसमें 256 लोग मरे थे, वो आरडीएक्स कहां से आया था, किस कार से आया था, शिप से आया था, प्लेन से आया था, जरा बताइएगा। आप जो है कृपा करके बताइएगा। 12 जुलाई 2006 मुंबई की ट्रेनों में 11 जगहों पर बम फटा था। बारूद कहां से आए थे, कैसे आए थे, कृपा करके बताइएगा। श्रमजीवी एक्सप्रेस में बम फटा था, बारूद कहां से आया था, कैसे आया था, कृपा करके बताइएगा। दिल्ली के हाई कोर्ट में बम फटा था, बारूद कहां से आए थे, कृपा करके बताइएगा। तो जरा 4-5, तो मैं सिर्फ 4 ही 5 पूछ रहा हूं। वैसे मैं बताने बैठूंगा तो 6-7 मिनट जो है लगातार जिस तरह से आतंकी हमलों में आरडीएक्स और डिटोनेटर आए थे, उसके किस्से कब जो है समय कम पड़ जाएगा, किससे कम नहीं पड़ेंगे। और तो और आपकी जानकारी के लिए बता दें, 12 मार्च 1993 को जो डिटोनेटर का यूज किया गया था, उस डिटोनेटर के हेड को जो है इन्होंने जांच के लिए एफबीआई को भेज दिया और लौट कर नहीं आया। उसके लिए किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? कांग्रेस की सरकार उसके लिए जिम्मेदार थी। कांग्रेस की सरकार जो है वो डिटोनेटर जो है कहां से बनकर आया था, किस मेक का था, इसका फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो तक भारत नहीं दे पाई। और 1993 के बम कांड के तमाम अभियुक्त आज भी जो है ट्रायल स्टेज में ही हैं। कृपा करके बता दीजिए कहां से आरडीएक्स आया था, कैसे आया था। चार्जशीट में आज तक उसका जिक्र नहीं है कि आरडीएक्स कहां से आया था, गुजरात के कोस्ट से आया था कि कोंकण के कोस्ट से आया था, यह स्पष्ट नहीं हो पाया। जरा बताइएगा मुझे कहां से आया था। मैं उत्तर दे देता हूं, छोटा सा उत्तर दे देता हूं। 93 के बाद 15 साल आपकी सरकार रही। अगर हम नहीं दे पाए थे तो आप दे देते। आप लोगों की एजेंसी तो सरकार आ गई। अरे भाई वही एजेंसी, लीजिए सरकार आ गई। आज अब देखिए, देख लीजिए, जब यही इनकी दशा है। हमसे भी पूछा गया, ऐसे ही भागते हैं, ऐसे ही भागते हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला, ऐसे ही भागते मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। जी